नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। 7 दिन बाद भी जश के हत्यारों को सजा नहीं मिल पाई है। मासूम को क्यों मौत के घाट उतारा गया, अब भी ये एक पहेली ही बनी हुई है। मामले में आरोपी चाची पुलिस की रिमांड पर है और हत्या की वारदात कबूल भी कर चुकी है। पुलिस ने हरियाणा न्यूज से बातचीत में इसका खुलासा किया था, लेकिन पेंच अभी फंसा है कि हत्या में और कौन कौन शामिल है। कई अन्य परिजन भी पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। सोमवार को पुलिस ने चाची के साथ क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया। परिजन मामले में हो रही देरी से असंतुष्ट हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो वहीं समाज ने आरोपी परिवार का बहिष्कार कर दिया। मामले में 14 अप्रैल को करनाल में सर्व समाज की बैठक भी होगी। मासूम जस की हत्या के इन्हीं सब पहलुओं पर हम आज चर्चा करेंगे और अलग अलग पहलुओं पर नजर डालेंगे। बात करेंगे कि देरी कहां हो रही है, कौन कौन इस साजिश में मिला हुआ है, किस किस की मिली भगत है और उस मासूम का आखिर अपराध क्या था। बात करेंगे, लेकिन रिपोर्ट देखिए, पूरी अपडेट्स लीजिए। सप्ताह भर बाद भी जश हत्याकांड के पीछे के कारण एक पहेली बने हुए हैं। आखिर बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था कि उसकी इस तरह हत्या कर दी गई। हत्या के आरोपियों को सजा मिलने में हो रही देरी से एक तरफ जहां परिजन असंतुष्ट हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि मामले में दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। परिजनों को मैंने आश्वासन दिलाया और मेरी तरफ से मैं अभी भी सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि करनाल पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचेगी और जो भी निष्पक्ष, जो भी जायज जो बात होती है उसको अंजाम तक पहुंचाएगी और इस मामले को जल्दी से जल्दी माननीय अदालत में पहुंचाएगी। पुलिस ने मामले में गिरफ्तार की गई आरोपी चाची अंजलि के साथ सोमवार को क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। मृतक जश की चाची अंजलि फिलहाल 3 दिन की पुलिस रिमांड पर है और अपना जुर्म कबूल कर चुकी है। मर्डर वेपन मिला आपको? हाँ, अंजलि ने ही, ये मुख्य आरोपी है, अंजलि ने ही ये मर्डर किया। मर्डर वेपन मिला आपको, हथियार जिससे मारा गया? वेपन नहीं, इसने ये मोबाइल की जो वायर होती है, तार चार्जर की, उस चार्जिंग वाली तार से इसकी गला दबा के। पुलिस ने कई अन्य परिजनों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, लेकिन परिजन जांच से संतुष्ट नहीं है। उनका शक है कि अकेली महिला ये मर्डर नहीं कर सकती, इसमें कई दूसरे भी शामिल हैं। तो है जी, ये भाई अंजलि भी हो सकती है, तो मतलब है अंजलि भी है और राजेश का परिवार सारा ही है और अंजलि का परिवार भी सारा ही है। ये दोनों फैमिली ने रल के ही काम किया है। ये प्रशासन मेरे को नहीं, मेरा पैसे खा गया, ये क्या कर रहा, तो मतलब उस चीज ने देखो वो मतलब घुमाया जाएगा, वो कर दी खड़ी, उसको बाहर निकालने की उसके बाहर निकालने की उसकी फैमिली को कोशिश कर रहे हैं। उनका हाथ जरूर है जी, मैं कर नहीं सकती। अच्छा। कल ही नहीं कर सकती, तो वो सब मैं है, उसकी फैमिली। अंजलि का भी हाथ हो सकता है? हाँ, अंजलि का भी हो सकता है। वहीं सभी गांव वालों ने आरोपी का समाज से बहिष्कार कर दिया। 14 अप्रैल को करनाल में पीड़ित परिवार के पक्ष में सर्व समाज की महापंचायत होगी। पूरे गांव ने मिलकर फैसला किया भी हम ना तो गांव में उसके रिश्तेदारों को बढ़ने देंगे, ना उसको बढ़ने देंगे कभी भी, और जो उसका साथ देगा उसका भी बहिष्कार करेंगे, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बता दें कि करनाल के कमालपुर रोडान गांव में जश 5 अप्रैल को लापता हुआ था, जिसका शव 6 अप्रैल को पड़ोस की छत पर मिला था। शुरुआती शक गांव में घूमते एक साधु पर गया, लेकिन फिर जांच में सामने आया कि बच्चे की हत्या उसकी चाची अंजलि ने मोबाइल चार्जर से गला घोंट कर की। आरोपी चाची फिलहाल पुलिस की रिमांड पर है। जांच जारी है कि इस हत्याकांड में उसके अलावा और कौन कौन शामिल था। जश अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके परिजनों समेत सैकड़ों लोगों को इंतजार है कि जब कातिल को उसके किए की सजा मिलेगी। हरियाणा न्यूज के लिए इंद्र से MS निर्मल की रिपोर्ट। तो सवाल तो कई सारे हैं और उन सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश भी करेंगे अपने खास कार्यक्रम में। मेरे साथ करनाल से हमारे संवाददाता जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लक्ष्य हमारे साथ जुड़े हैं और न्यूज रूम से सहयोगी नुपुर सक्सेना भी हमारे साथ है। लक्ष्य, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, अपडेट्स क्या क्या हैं अभी तक के, आप बताइए।
बिल्कुल, जिस तरीके जश हत्याकांड था उसमें लेकर क्योंकि काफी ये चर्चित विषय जरूर बन चुका है, चाहे सोशल मीडिया की बात करें या फिर न्यूज प्लेटफॉर्मों की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये चर्चाओं का विषय जरूर बन गया है कि जिस तरीके से इंद्री के कमालपुर रोडान के अंदर एक 4 वर्षीय युवक को जिस तरीके से एक हत्या कर दी जाती है, उसको चलते कहीं ना कहीं चाहे पुलिस है वो अब एक्टिव मोड में जरूर है। स्टार्टिंग से ही ये जब वाकया घटित हुआ तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरी रूप से एक्टिव जरूर हो गई थी। अगर बात की जाए इस विषय को लेकर, जो करनाल की जो टीमें हैं, सीआईए की जो टीमें हैं, चाहे एसपी हैं, वो इस विषय को लेकर काफी गंभीरता से इस विषय पर नजर बनाए हुए हैं और जो जांच है वो काफी करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। अब अगर बात की जाए जिस तरीके से जो चाची है, जो अंजलि है, जो उसका जो नाम सामने आया था, उसको उसकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया जाता है, इंद्री कोर्ट के अंदर उसको पेश किया जाता है और वहीं पुलिस ने 3 दिन का रिमांड जरूर मांगा गया था। उसके बाद कोर्ट ने 3 दिन का रिमांड भी जरूर उसके हासिल करा और लगभग 3 दिन, आज तीसरा दिन है जो कोर्ट द्वारा जो रिमांड लिया, क्या बोला गया था, 3 दिन का रिमांड मांगा गया था कोर्ट द्वारा। अब वो 3 दिन हो चुके हैं और अब जो सूचना आ रही है जिस तरीके से कल यानी इंद्री कोर्ट के अंदर एक बार फिर से उसको पेश किया जाएगा और आने वाले समय में देखना योग होगा कि क्या कुछ आने वाले समय में जो पुलिस है वो आगे रिमांड मांगती है। क्योंकि अगर बात की जाए कल ही करनाल के जो एसपी हैं और जिस तरह से टीमें गठित कर गई हैं, जो सीआईए 1 की जो टीमें हैं, जो करनाल की जो सीआईए है शाखाएं हैं, वो भी कल जो है घटना स्थल पर पहुंची थी और वहां पर मुआयना भी किया गया और जो आरोपी है, जिस तरीके से जो पुलिस के द्वारा जो बताया जा रहा है, जो आरोपी है अंजलि, उसे भी चाची अंजलि घटना स्थल पर चुकी है, लेकिन पुलिस अभी तक कारण पता नहीं लगा पाई। बिल्कुल, कारणों का जिस तरीके से बात की जाए, क्योंकि कारण जो है वो पुलिस आधार पर ही करती है और इसी आधार को, तथ्यों को जुटाने के लिए एक बार फिर से करनाल पुलिस पहुंची थी, जो घटनास्थल था वहां पर कल पहुंची है और आने वाले समय में ये देखना जरूर होगा कि क्या कुछ, क्योंकि एसपी इस विषय पर कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे, वो भी अब कल देखना ये होगा कि क्या कुछ जो करनाल पुलिस है वो उन्हें एक बार कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद मीडिया से रूबरू भी होगी, सारा जानकारी भी देगी। ठीक है, नूपुर के पास मैं आता हूं। नूपुर, क्या लीड्स हैं, क्या फॉलोअप्स हैं आपके पास? बिल्कुल केशव, पीड़ित परिवार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट नजर आ रहा है। पीड़ित परिवार का जो शक है वो राजेश पर है, जो यश के ताऊ है। राजेश और उसके परिवारजनों पर कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को संदेह है और पीड़ित परिवार का यहाँ पर ये कहना है कि पुलिस की जो जांच है वो सही दिशा में नहीं है। परिवार वालों को पूरा ये मतलब पक्का विश्वास है कि जो इस हत्या के पीछे ताऊ राजेश और उनके परिवार वाले ही मिले हुए हैं, तो आखिरकार पुलिस ने अंजलि को क्यों गिरफ्तार किया है। और एक और बात परिजनों की तरफ से ये सामने आ रही है कि पुलिस ने अभी तक उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं सौंपी है और ना ही पुलिस की कार्रवाई किस दिशा में जा रही है, ये पुलिस की तरफ से अभी तक कुछ भी स्पष्ट परिवार वालों को नहीं बताया गया है। और यही वजह है कि 14 अप्रैल को 36 बिरादरी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई तरह के बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। वहीं आपको साथ ही ये बता दें कि पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। पुलिस के लिए भी ये एक काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण केस हो चुका है सुलझाने के लिए। पुलिस ने कल सीन रिक्रिएट भी किया था और पुलिस का जो पूरी तरह से कोशिश है कि किस तरह से इस मामले को सुलझा सके। जी केशव। ठीक है, लक्ष्य, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों देरी हो रही है इतनी? पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि आधार हैं वो जो साक्ष्य हैं वो कहीं ना कहीं अब जुटाने में जरूर जुटी हुई है। कहीं ना कहीं जो खुलासा है वो अगर बात की जाए जिस तरीके से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो कोर्ट में भी जरूर पेश की होगी और वहीं उसी के चलते जो कोर्ट ने 3 दिन का रिमांड जो है पुलिस को सौंपा है। अगर बात की जाए जिस तरीके से 14 तारीख को अल्टीमेटम जरूर दिया है कि जो बिरादरी है वो इकट्ठी होंगी, अब वो भी देखना है, क्योंकि जो करनाल के एसपी हैं गंगाराम पुनिया, उन्होंने भी उन पीड़ित परिवार को भी अपील करी है कि हम जो साक्ष्य हैं वो जुटाने में प्रयास हैं और
जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि पुलिस अपनी कानूनी रूप से प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है वो कानूनी रूप से सुचारू रूप से करती हुई जरूर नजर आ रही है। अब जिस तरीके से बात की जाए कि आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं कि किस पर आधारित होंगे। अब अगर बात की जाए, जो पुलिस जब भी कार्रवाई करती है वो आधारों पर कार्रवाई जरूर करती है। अब आधार जिनके तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है, अब पहले जिस तरीके से चाची को लिया गया, गिरफ्त में लिया गया, उसके बाद जो गांव के कुछ लोग हैं उनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसके बाद धीरे धीरे करके जो है पुलिस गहनता से जरूर जांच कर रही है। वो देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या कुछ लक्ष्य अगर पुलिस गहनता से जांच कर रही है, अगर पुलिस गहनता से जांच कर रही है तो फिर परिवार संतुष्ट क्यों नहीं है उस चीज से? पुलिस का अगर बात की जाए, पुलिस लगातार गहनता से जो छानबीन है वो करती नजर आ रही है। अगर कल की ही बात कर ले तो जिस तरीके से जो जांच है वो इसी के चलते कल जो घटना स्थल है इंद्री के अंदर जो कमालपुर गांव है, वहां पर भी जो है पुलिस के अधिकारी पहुंचे थे। एक बार उसको सूचना जो घटना स्थल है वहां पर पहुंची, वो घटना को अंजाम किस तरीके से दिया गया, वो सारे साक्षी हैं वो जुटाने का प्रयास कर रही है। और पुलिस का साफ तौर पर कहना यह भी है कि हम निर्दोष को कहीं ना कहीं सजा नहीं दे पाएंगे, नहीं देना चाहते। जिस पर आधार होगा उसे हम सजा जरूर दिलाने का प्रयास करेंगे। नुपुर, ये पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद चाची ने जो अपराध अपना कबूल किया है, इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि अपराध अगर चाची का है तो बाकी ताई और दादी उन्हें क्यों गिरफ्तार करके रखा हुआ है? और अगर वाकई सब इसके अंदर मिले हुए हैं तो फिर कबूलनामा सिर्फ चाची का क्यों आया है? बिल्कुल केशव, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चाची अंजलि ने ये कबूल किया है कि उसने ही मासूम जश की हत्या की है और चार्जिंग केबल से उसका गला दबाकर ये हत्या को अंजाम दिया गया है। हालांकि ये हत्या उसने क्यों की और उसके साथ साथ इस हत्या में और कौन शामिल था, अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। और ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि अगर अंजलि ही इसमें शामिल है तो राजेश को और उसके परिवार वालों को पुलिस ने अपनी हिरासत में क्यों ले रखा है, क्योंकि इसकी वजह से समाज ने उनका बहिष्कार भी कर दिया है। तो ये सारे तमाम बड़े सवाल है जिसके लिए पुलिस को खुद सामने आना चाहिए, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और इन तमाम सवालों का जवाब देना चाहिए। यहाँ पर एक और बात केशव मैं बताना चाहूंगी, कहीं ना कहीं जिस तरह से जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें ये बात सामने आ रही है कि इस हत्या के पीछे कहीं ना कहीं जो तंत्र मंत्र है उसकी बात भी सामने आ रही है कि इस हत्या के तार तंत्र मंत्र से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें से एक आरोपी ऐसा है जिसका जो विश्वास है वो तंत्र मंत्र में काफी ज्यादा है। इसके साथ ही मैं अभी बता दूं, सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है कि मासूम जश को इंसाफ मिल सके और लगातार हरियाणा न्यूज के माध्यम से भी हम ये मामला लगातार उठा रहे हैं कि मासूम जश का हत्यारा कौन है, मासूम जश के जो कातिल है वो कौन है, ताकि मासूम जश को इंसाफ मिल सके। जी केशव। नुपुर, ये पहलू है, वाकई है, इस पर चर्चा भी हो रही है, लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह है ना कि तंत्र विद्या की जो आप बात कर रहे हैं कि तंत्र मंत्र के जरिए जश को मारा या तंत्र मंत्र के लिए जश को मारा, ये दोनों अलग अलग पहलू हैं, लेकिन पुलिस इन पहलुओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ये बात सामने आई है कि जश की उसके लिए बलि दी गई है तंत्र मंत्र के लिए, ये बात सामने है कि बलि के लिए उसको चढ़ाया गया और तभी उसकी हत्या की है उसकी चाची ने। अब ये तो पुलिस की जांच में ही पता चल पाएगा कि क्या तंत्र मंत्र इसके पीछे मुख्य कारण है या फिर कोई और वजह है। जी केशव। लक्ष्य, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? गांव वालों में भी क्या ऐसी चर्चा है? क्योंकि सर्व समाज की बैठक पंचायत तो कर रहे हैं और अगर इतना तंत्र विद्या होती है तो छिपता नहीं है गांव में तो आसानी से किसी से। बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए जो सामने आ रही है, बार बार बातें सामने आ रही थी कि तंत्र विद्या में ये इसको जो मासूम ये जो युवक है, बच्चा है, उसको मौत के घाट उतारा गया। अभी क्योंकि पुलिस से जब हमारी अधिकारियों से बात हुई, उनका भी ये कहना था कि हमें इस विषय में जब स्टार्टिंग में जब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी कि एक बाबा है वो इसको अपने झोले में उठाकर लेके जा रहा है, बट अभी क्योंकि जांच का विषय है, जांच जब तक पूरी सामने नहीं आती, पुलिस आधार पर जब तक सूचना नहीं दे पाती, तो हमारा उस पर कहना भी उचित नहीं होगा कि क्या ये तंत्र विद्या से ये जुड़ा हुआ वाकई है। क्योंकि जिस तरीके से अधिकारियों का कहना है कि वो एक मोबाइल की जो चार्जर है उसकी वायर से उसका जो गला घोटा गया है जश का, वो कहीं ना कहीं पहलू सामने जरूर आना चाहिए कि आखिर क्या कारण है, क्योंकि कारणों का
अभी तक खुलकर सामने नहीं आना पाना हो रहा कि आखिर क्या किन कारणों से जो अंजलि ने उसकी जो है हत्या की है, वो अभी जांच का विषय है। जांच के बाद ही पूरा आकलन किया जा सकता है। ये जो सर्व समाज की बैठक है, इसमें क्या कुछ नया मोड़ आने की उम्मीद है? क्या कुछ फैसला लिए जाने की मायने निकाले जा रहे हैं? लक्ष्य बिल्कुल, जैसे अगर बात की जाए तो रविवार की ही बात की जाए, जो अभी हाल ही में जो तो रविवार गया है, वहां पर भी जब जिला सचिवालय के आगे प्रोटेस्ट करने के लिए जो बिलादरी के जो लोग थे, छत्तीस बिलादरी के जो लोग थे, काफी संख्या के अंदर पहुंचे थे। अधिकारियों से, आईओ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, एसपी से बात करने के लिए पहुंचे थे। उनका भी आश्वासन यही था कि कृपया कर आप कुछ पुलिस को समय जरूर दीजिएगा, जो गहनता से जांच जरूर है, और उसके बाद करीबन दोपहर के बाद जो अंजलि है उसको कोर्ट में पेश भी किया गया। अब जिस तरीके से अधिकारियों का कहना है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कुछ समय हमें भी दीजिए, ताकि जो आधार है, तथ्य हैं, उन्हें जुटाने का हम प्रयास कर रहे हैं पूरा, और जो है किसी पर भी ऐसे आरोप लगाना उचित नहीं है अब, क्योंकि आप आने वाले समय में ये देखना होगा कि जिस तरीके से 14 तारीख को बोला गया है कि जो सभी के सभी जो लोग हैं वो एकत्रित होंगे। पुलिस बार बार जरूर अपील कर रही है कि ऐसा करने में कहीं ना कहीं जो है परिवार को समझाया जाए, परिवार के जो बड़े लोग हैं उन्हें समझाया जाए। वो कहीं ना कहीं पुलिस करती हुई नजर आ रही है, अपीलें करती नजर आ रही है। पुलिस में कुछ प्रॉपर्टी का भी कोई चक्कर है क्या? ये बताया जा रहा है, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है उसने जो आरोप लगाया वो राजेश और उसके परिवार वालों पे लगाया है, क्योंकि ये बात भी सामने आई है कहीं ना कहीं केशव कि राजेश के साथ उनके परिवार का किसी खेत को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। तो कई नई बातें इसमें सामने आ रही है, लेकिन इसके पीछे असल वजह क्या है वो तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और इसके साथ ही मैं ये भी बता दूं, क्योंकि परिजन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो परिजनों ने सीबीआई जांच की भी मांग उठाई है। केशव, बिल्कुल, ये सीबीआई जांच वाली जो बात है, लक्ष्य में आपसे जानना चाहूंगा, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पक्ष पर, या कुछ अभी तक न्यूट्रलिटी है, कुछ पता ही नहीं है, या इस तरह की चीजें? बिल्कुल, परिवार बार बार क्योंकि जिस तरीके से अधिकारियों से बात कर रहे हैं, परिवार अधिकारियों से संतुष्ट नहीं हो पा रहे, तो इसके चलते कहीं ना कहीं ये बात भी सामने जरूर आ रही है कि जो परिवार के लोग हैं वो ये कहते हुए जरूर नजर आ रहे हैं कि इस मामले को लेकर सीबीआई की जांच भी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि मामला वो उस मासूम का है, वो छोटे से बच्चे का। आखिर बार बार चाहे जो पब्लिक है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चीज ट्रेंड कर रही है, वहां पर भी लोग ये कहते हुए नजर आ रहा है कि आखिर वो 4 साल के मासूम की आखिर कसूर क्या था, जिसको जो मौत के घाट जो है उतार दिया गया। अब जो अटकलें जो देखने वाली बात है, सभी की जो निगाहें हैं वो पुलिस के ऊपर जरूर अटकी हुई है कि आखिर इस विषय के अंदर क्या पुलिस जो जांच है वो कितनी जांच कर पा रही है, और कितना जो परिवार के लोग हैं उसको संतुष्ट कर पा रही है। नुपुर, कल जब कोर्ट में पेशी होगी चाची की, तो वहां क्या कुछ सिनेरियो बन सकता है? देखिए, अंजलि की आज 3 दिन की रिमांड पूरी होने वाली है, जिसके बाद उसको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अंजलि, मैं आपको ये भी बता दूं कि वो 2.5 महीने की लगभग गर्भवती है। पहले ये बात सामने आई थी कि मेडिकल जांच में उसकी पुष्टि की जाएगी, उसने गर्भवती होने की बात कही है। अब ये पुष्टि हो चुकी है कि वो 2.5 महीने की गर्भवती है। इसके अलावा अंजलि ने क्यों इस हत्या को अंजाम दिया, हो सकता है कि कल कोर्ट में इस बात को लेकर कुछ साफ हो जाए, साफ स्थिति हो जाए, और उसके साथ साथ इस हत्या में कौन कौन और शामिल था, ये बात भी क्या पता कल साफ हो जाए। जी केशव, बिल्कुल। लक्ष्य, आपके पास मैं आता हूं। पुलिस रिमांड पर रही और पुलिस के सामने ही कबूल किया। पुलिस के सामने कबूल की हुई स्टेटमेंट जो है उसे कितना विश्वसनीय समझा जा सकता है अंजलि का? क्योंकि एक पहलू इसमें यह भी आ सकता है, हालांकि पुष्टि नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है ऐसा, लेकिन एक अंदाजा तो इस बात का भी है कि पुलिस के दबाव में भी हो सकता है कि कबूल कर लिया गया हो, क्योंकि परिवार का कहना है कि केवल एक व्यक्ति इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। बिल्कुल, अगर बात की जाए अधिकारियों की बात की जाए, पुलिस के अधिकारियों की बात की जाए, उनको आज कहीं ना कहीं जिस तरीके हमारी बात भी हुई थी अधिकारियों से, उनका भी यही कहना था कि आज जो अंजलि है उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है, उसको जांच के लिए उसकी जांच करवाई जा रही है। जिस तरीके से बात सामने भी आ रही है कि वो महिला है जो गर्भवती भी है। अब क्योंकि अब कल उसके कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट में क्या कुछ आधार पुलिस की तरफ से रखे जाएंगे, क्या कुछ दलीलें रखी जाएंगी,
वो भी देखने वाली बात होगी। और अब इंतजार कल का है, बुधवार का इंतजार है कि आखिर जब जो अंजलि को कोर्ट में पेश किया जाएगा वहां पर क्या कुछ आधार पुलिस के द्वारा रखे जाएंगे, क्या फिर आने वाले समय कुछ दिनों के लिए क्या और रिमांड के लिए जो है पुलिस मांग सकती है अंजलि का, वो अभी कल जाके पूरा सामने आएगा कि क्या कुछ पुलिस जो है जो रिमांड के दौरान आने वाले समय में क्या कुछ और रख पा रही है। जी लक्ष्य, परिवार का और गांव का क्या कुछ माहौल है अगर मैं ग्राउंड जीरो की, ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूं? अगर बात की जाए जिस तरीके से गांव की या फिर परिवार की, तो कहीं ना कहीं वो सदमे में जरूर है, क्योंकि मामला काफी हाईलाइट हो चुका है। मामला हाईलाइट होने से पहले भी अगर बात की जाए, क्योंकि छोटा सा वो बच्चा है 4 साल का, तो कहीं ना कहीं बच्चे से लगाव हर व्यक्ति का रहता है, चाहे परिवार के ही लोग हो चाहे पड़ोस के लोग हो। अब क्योंकि वो बिल्कुल छोटा सा वो 4 साल का बच्चा, मासूम बच्चा, उससे कहीं ना कहीं जो पड़ोस के लोग थे उसका भी कहीं ना कहीं उसका मोह जरूर था। हर परिवार जो पड़ोस के लोग थे उससे वो हंसकर बात करता था, खेलता था पड़ोस में जाकर। तो कहीं ना कहीं परिवार है, चाहे गांव है, चाहे पड़ोस है, कहीं ना कहीं सदमे में जरूर है कि आखिर उस बच्चे का कसूर क्या था। और अब जिस तरीके से आने वाले समय में जरूर ये देखने वाली बात जरूर है कि मोड़ ये जो है वो किस ओर करता है, रुख करता है। ठीक है लक्ष्य, आप नजर बनाकर रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। नुपुर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सफर हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी है।